हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एस में स्टडी क्लासेस में। आप सबको एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो हम लोग देख रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज 3 में पहुंच गए थे, जिसमें आपको बताना चाहिए कि एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग क्या सीखे थे कि क्वेश्चन को देख करके बताएं संगत है या असंगत है, क्या रेखा का युग्म कैसा है, रेखा कैसा है। 3.2 में आपको बताए ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या बताया आपको? ग्राफीय विधि से हल करना है। और 3.1 में इस मामला को देखे थे और 3.2 में आए तो हम लोग क्या देखिए 3.2 में ही प्रतिस्थापन विधि। क्या देखिए? प्रतिस्थापन विधि। अब जो हम लोग चलने वाले हैं वो 3.3 में चलने वाले हैं। 3.3 में जो हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। क्या देखेंगे? विलोपन विधि। तो ध्यान से समझेंगे इस बात को, विलोपन विधि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, ये पूरी बात आपको इसके जस्ट पिछले वीडियो में बढ़िया से ये कर दिए थे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 3.3 जो कि आपको ओनली एनसीईआरटी बुक द्वारा है, क्लास 10 का मैथ सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। एक्सरसाइज 3.3 जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है। हम लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करें? हल करें। हाँ सॉरी, एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में इसके जस्ट पिछले वीडियो में बढ़िया से हम लोग ये कर दिए थे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता है कि x + y = 40 और दूसरा क्या कहता है समीकरण x - y = 4। आपको बहुत बढ़िया से हम बताए थे कि दोनों में से किसी एक में से जिसमें आप सक्षम हैं, संभव है, तो सिर्फ और सिर्फ x या y का मान प्राप्त करने का काम करेंगे। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4, इधर y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब x का मान अगले समीकरण में पुट करते हैं। x का मान अगले समीकरण में, मान लिया जाए कि हम समीकरण, ये मेरे पास 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से जब x का मान प्राप्त किए तो समीकरण 2 से जो x का मान निकाले हैं उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। अगर 1 से निकालते तो 2 में रखते, कोई काम कर सकते हैं जो आपको सुविधा लगे। तो कहता है कि x + y = 14। x का मान क्या है? x का मान क्या है? तो 4 + y और प्लस y = 14। जब ब्रैकेट से हटाएंगे तो y आपके पास 2y = 14 है। इधर 4 है जो प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 2y बराबर हो जाएगा 10, 5 गुनी 10, y बराबर कितना हो जाएगा आपका प्रश्न? आंसर 5। y का मान 5 आया है, y का मान यहाँ पे रखिएगा 5, तो 1 बराबर 9, 5 14 और y बराबर, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर। क्या किया कि दोनों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान प्राप्त किए, x बराबर इधर आपका y माइनस में उधर गया तो प्लस में, वही x का मान यहाँ पे लगाएंगे समीकरण 1 में, तो y का मान प्राप्त होगा। y का मान यहाँ पे पुट करेंगे जिसको हम लोग ने x का मान निकाला था, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे, बस इसी मैटर को लेकर के चलेंगे। इसके बढ़िया से विशेष पढ़ना है तो पिछले वीडियो देखना ना भूलें। आप लोग को जल्दबाजी लग रहा होगा तो पिछली वीडियो जरूर देखें, फिर बहुत आपको सॉफ्ट लगेगा। s - t = 3 और है आपके पास ये समीकरण फर्स्ट है और प्रश्न कहता है कि s/3 + t/2 = 6 है। इसमें भी बोला है कि s और t का मान पता करें। s और t का मान पता करें तो क्या करेंगे?
यहाँ से आप एस का मान प्राप्त करें तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एस का मान जहाँ जहाँ एस रहेगा लगाएंगे 3 प्लस टी। इसमें एस का मान रखें, इसको और आसान कर लेते हैं, एलसीएम कर लीजिए। 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे 2s हो जाएगा, यहाँ पे 3t हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पे x का जो भी निकाले हैं s का मान t पुट कीजिए, तो s का मान है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2t और प्लस 3t बराबर 36। 3 दो कितना हो गया, 5t बराबर उधर हो गया 36 माइनस क्या हो जाएगा 6। 5t बराबर कितना हो जाएगा 30, लेकर जाएगा 6 पंजे की 30। t का मान कितना आ गया 6, t का मान 6 आ गया। यही t का मान यहाँ पे सेट करेंगे तो s का मान प्राप्त हो जाएगा 6 3 9, s का मान 9 और t का मान 6। यही आपका आंसर है। जैसे प्रश्न आपको रहेंगे यही काम करेंगे। दो समीकरण दिए रहेंगे, दोनों समीकरण में से किसी एक चर का मान पता करेंगे और अगले समीकरण में लगाने का काम करेंगे। बस। तीसरा प्रश्न क्या कहता है आपको, तीसरा प्रश्न क्या कहता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 9x माइनस 3y बराबर 9। कितने मजेदार प्रश्न है। यहाँ से हम किसी भी एक का मान प्राप्त करेंगे। अगर y का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो 3x माइनस 3 बराबर y हो जाएगा। y का मान इतना कह सकते हैं, लगाइए यहाँ पे तो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 बराबर 9। 9x माइनस 3ti 9x प्लस 3ti 9 बराबर 9। आपका x बचा ही नहीं, x बचा ही नहीं। तो ध्यान देंगे क्या प्रश्न बोला था, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो अतः इसका कोई हल संभव, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि x का मान निकला ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। यानी कैसा रेखा बनेंगे, देखिए चेक कर लेते हैं, समपाती बनेंगे। क्या करेंगे, वो समीकरण लेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9 बटा 3 बटा 9 बराबर माइनस 1 बटा माइनस 3 बराबर 3 बटा 9। 3ti 9 माइनस माइनस खत्म। 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3, जहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाता है। तो कैसा रेखा होते हैं, समपाती रेखा। और उसका युग्म क्या हो जाता है, आश्रित। उसका कितने हल होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। कोई हल नहीं होता, अनेक हल होते हैं। क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। जब x का मान निकला ही नहीं तो अनेक हल हो गए। चलेंगे पूरी मामला को, हाँ विषम बात अगर आपको बांस करे तो घबराए नहीं, अब वीडियो छोड़कर भागे नहीं, पिछली वीडियो देखने का काम करें। एकदम पिछली वीडियो आपको बिल्कुल मक्खन की तरह आसान किया गया था, एकदम आसान से भी आसान बताया गया था आपको। बस यहाँ पर क्वेश्चन सोल्यूशन कराया जा रहा है ना, तो हम लोग इतना स्पीड भाग रहे हैं। आगे आता है चौथा नंबर। इसमें क्वेश्चन चौथा कहता है कि 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये कहता है समीकरण नंबर 1। और अगला समीकरण कहता है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। लाजवाब प्रश्न। दशमलव वाला कैसे बना सकते हो, दशमलव तो हटा सकते हैं ना, तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आसान तो है। एलसीएम करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2x प्लस 3y 13 बटा 10 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म। 2x प्लस 3y बराबर 13। जिसका मुझे था इंतजार वो समीकरण आ गया है। आ गया ना, देखिए इधर है ना। अब हम लोग इसको आसान से हल कर लेंगे।
4x प्लस 5y अपॉन 10, 23 बटा हो जाएगा 10 से 10 खत्म। यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23। कैसे हल करना है? प्रतिस्थापन से। तो यहाँ से किसी एक का मान पता कीजिए आप। 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, है ना, 13 माइनस 3y। x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटा में क्या हो जाएगा 2। ध्यान रहे इस बात को, x का मान है, x जहाँ भी रहे आप पुट कीजिए कितना जी, तो 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y और बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 से गुना करेंगे 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y बराबर प्लस 5y और बराबर 23। आप पे मुझे विश्वास है इसको आप हल कर लेंगे। इधर देखिएगा 26 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 6 प्लस 5y माइनस y हो जाएगा और 23 माइनस 26 हो जाएगा, यानी कि माइनस y बराबर 23 में से 26 आएगा तो माइनस 3, माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया 3। वो y का मान आप जो x निकाले थे इसमें लगाइए, यहाँ पे लगाइए, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 गुना 3 बटा 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटा 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1 आंसर। चले ऐसे ही बस खाली हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अगला जो क्वेश्चन कहता है, वो आपका है रूट में। उसको देख करके और घबरा जाएंगे आप, लेकिन घबराना नहीं है। मैदान को छोड़कर भागने वाले युधिष्ठिर नहीं, युद्ध करने वाले नहीं होते हैं, भागना नहीं है, बस उससे लड़ना है, उस पर काम करना है। काम करेंगे बिल्कुल आसान प्रश्न हो जाएगा वो, जैसा कि देखेंगे इसका ही 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न कहता है कि √2x प्लस √3y बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन सेकंड कहता है क्या, √3x माइनस √8y 0। यहाँ से √3x बराबर 8y को आसानी से हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप। x बराबर हो जाएगा √8y और बटा x का मान हो जाएगा। x का मान पुट करेंगे √2 इंटू √8y बटा √3 और प्लस √3y बराबर 0। इसको जब गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा, y बटा √3 प्लस √3y बटा कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, एलसीएम या कितना और लिख दीजिए 4y बटा √3 और प्लस √3y बटा 1 बराबर 0। एलसीएम करेंगे तो √3 हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और यहाँ से 4y प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा बराबर 0। 4 3 7y बटा √3 बराबर 0। तिरछा तिरछी कर लेंगे गुना तो y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब y का मान 0 आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे x का मान क्या आ जाएगा आपका, कुछ भी लगा लो, क्या हो जाएगा x बराबर भी 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है किसी एक को स्थापना करने का नियम से। और ये सब जो भी आपका क्वेश्चन बनाया जा रहा है इसका पहले मटेरियल पिछले वीडियो में दिया गया था, उस मटेरियल को देखना ना भूलें। आप बढ़िया से देखें उस मटेरियल को और थोड़ा समझने का काम करें। यहाँ पे बिल्कुल यह वीडियो आसान रहेगा। अगर यह वीडियो देखना है तो पिछले वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अगर पिछला नहीं देखे हैं, ये देख रहे हैं तो आपको देखने से फिर कोई फायदा ही नहीं, बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं। -2 इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, सेकंड क्या है, सेकंड है x प्लस 3
प्लस वाई बाई टू। कितना अच्छा है। आराम से इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे 9x माइनस 10y बराबर माइनस 2, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। समीकरण हो गया। यहाँ से एलसीएम करेंगे तो 6 होगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, 6 से 6 खत्म, 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। इसमें से उसमें से जिसमें से आपको मन करे किसी एक का मान पता कीजिए। 9x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y और बटा 9। x का मान जैसा भी रहे, लंगड़ा रहे, गंधा रहे, टेढ़ा रहे, जैसा भी रहे, जहाँ x रहेगा वहाँ पर उसको मान लगाएंगे। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना देंगे, -12 प्लस 10y और बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। शांति पूर्वक इसे हल करने का काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे गुना करेंगे तो -12 गुणे की 24 प्लस 10 गुणे की 20y और सबके बटा में 9 हो जाएगा और प्लस 3y के बटा में 1 हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम में हो जाएगा। ऊपर में -24 प्लस 20y और प्लस 9 एकम 9 का 9 दिया 27y बराबर 13। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 13 में करेंगे 9 से, और इधर से बन जाएगी 20 से 27 कितना हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा ना, तो 47y हो जाएगा। इधर 24 से माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि -24 प्लस 47y बराबर 13 गुना 9 और 47y बराबर 13 में कितना होता है 117 और प्लस 24। 47y बराबर जोड़ेंगे तो 7×4 के 1 हासिल 1, 2 है 3 है 4, 141, जो मुझे लगता है कि 7 से भी घटेगा। 3 7 21, 2 हाँ 3 से y बराबर 141 बटा 47 करो तो 47 दिया लगा कट रहा है ना, और 3 7 21, 2 3 12, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए तो हो जाएगा -12 प्लस 10 गुना कितना है 3 है बटा 9, -12 प्लस 30 बटा 9 और 12 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा ये 18 बटा 9 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x का मान 2 और y का मान 3। तो पहला का पूरा प्रश्न समाप्त होता है। हम लोग देखते हैं दूसरा का प्रश्न। चलिए, जो भी प्रश्न है आप उसको बढ़िया से ध्यान से देखो। क्वालिटी खराब दिख रहा हो अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल से क्वालिटी को थोड़ा बेहतर करके देखने का काम करें, ताकि साफ साफ अक्षर दिखाई देगा, तभी आपको बनाने में मजा आएगा। देखिए अगला क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस 3y 11 और 2x प्लस 4y माइनस 4y सब बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, यानी पहले x y का मान लगाओ, वहाँ पे m का मान पता चल जाएगा। तो उसी नियम से पता करेंगे, यहाँ से प्राप्त करो आप 2 कॉमन करो तो x माइनस 2y माइनस 12 -24, ये हो जाएगा 12 गुणे की 24 माइनस 12, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 2y, इधर 2y माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, x का मान लगाइएगा -12 प्लस 2y और 3y ये तो खानदानी है, गुना करेंगे तो 12 गुने की -24 प्लस 2 गुने की 4y प्लस 3y बराबर 11, 4 3
7/11 इधर है जो 24 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 7 बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35। 7 पंजे की 35। बाई का मान कितना आ गया 5। बाई का मान लगाइए ना, एक्स का मान आपको पीछे लग जाएगा 2 गुना 5। एक्स बराबर -12 प्लस 10, एक्स बराबर -2 और वाई बराबर 5। यहाँ पे लगाइए वाई बराबर 5 और एम एक्स का मान -2, इधर 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -2m। 5 में से 3 गया तो 2 -2m -1 मतलब खत्म। एम का मान कितना आ गया -1। यानी उससे पहले आपको एक्स वाई का मान पता करना पड़ेगा। एक्स वाई का मान पता कीजिए और एक्स वाई का मान पता कर करके यहाँ पे लगाने का काम करें जो इक्वेशन आपको बुक में दिया गया है, y बराबर mx प्लस 3। चलिए अगला जो तीसरा क्वेश्चन कहता है, ये आपका दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, थोड़ा सा समझने का काम कीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा में पहला दिया गया है, तीसरा का भी पहला दिया गया है। बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें भी ध्यान कीजिए। माना कि पहली संख्या कितना है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या बोला है, उसका अंतर पता करेंगे। अंतर क्या बोला है 3 गुनी है ना, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है और पहली संख्या कितना हो जाएगा 3 गुनी है तो 3x। प्रश्न से बोला है दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि 3x माइनस x बराबर 26 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x बराबर 26। 13 दूनी की 26, x का मान कितना आ गया 13, x का मान 13 और 13 घटाइए 3x करके आ जाएगा। ये आपका तीसरा का ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, 5 प्रश्न है, 5 हम लोग देख लेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि दो समपूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान देना, सबसे पहले समपूरक कोण किसे कहा जाता है, समपूरक कोण किसे कहा जाता है, समपूरक कोण किसे कहा जाता है। तो समपूरक कोण एक होता है पूरक, जब दो कोणों का योग आपका 90 आ जाए तो पूरक होता है। समपूरक जो दो कोणों का योग कितना आ जाए 180 आ जाए, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाए 180 आ जाए, है ना। 18 डिग्री देखिए तो हम लिखेंगे माना कि पहली कोण बराबर x, दूसरी कोण 18 डिग्री अधिक है ना, x प्लस 18। प्रश्न से बोला है प्रश्न से कि हाँ संपूरक कोण क्या होना चाहिए दोनों, संपूरक कोण क्या होता है कि फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर 180। तो फर्स्ट है आपके पास x, दूसरा का है x प्लस 18 बराबर 180, x 2x बराबर 180 माइनस 18, 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 18 जाएगा तो 1 2 हो जाएगा और 7 1 6 162। ये दो मतलब काट दो इसको, इसका मान निकल गया कितना हो जाएगा ये 81 है ना। 8 दूनी 16, x का मान 81 और जब y का मान पता करना है तो इसमें 18 ऐड कर देंगे, इसका मान पता चल जाएगा।
इसका आ गया 81, इसका पता कर लें समपूरक। समपूरक ठीक है। अगर पूरक कहता तो वहाँ पे जहाँ पे 180 की है वहाँ पे 90 करके बनाने का काम करते, 90 करके बनाने का काम करते वहाँ पे। चलिए अगला तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा ही है। एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है। कोई क्रिकेट के कोच है जो बल्ला और गेंद खरीदता है, तो माना कि एक पहले बल्ला है गेंद, एक बल्ले का कीमत ₹X है और एक बॉल गेंद जिसको कहेंगे, गेंद का कीमत कितना रुपया है, ₹12 है। प्रश्न से 7 को वो बल्ला खरीदता है और 6 को वो गेंद खरीदता है, तो उसको 3800 रुपया खर्चा पड़ जाता है। समीकरण नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब कहता है क्या, और वह 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले 5 गेंद खरीदता है तो उसे 1750 रुपया लगता है। तो बताएं आप कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे, जब 2 समीकरण निकल गया तो x और y का मान निकालना हुआ आसान, x और y का मान निकालना हुआ आसान। यहाँ से करेंगे 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y और बटा क्या हो जाएगा 13, सॉरी बटा 3, बटा क्या हो जाएगा 3 है। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में लगाइए, यहाँ पे ही लीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या कहता है, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, बस लगाना है 7x + 6y = 3800। तो 7 इंटू x का मान क्या है 1750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5y बटा 3 और प्लस 6y बराबर 3800। 1750 में 7 से गुना करेंगे, है ना। प्रक्रिया थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको सॉल्यूशन आसान होगा। क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो 7 × 35 का 5 हाथ में 3, 7 × 49 3 52, 5 7 5 12, 12250 माइनस 7 बचे की 35y और बटा 3 प्लस 6y बटा 1 बराबर 3800। इसको जब एलसीएम करेंगे तो आपके पास 3 हो जाएगा, 12250 माइनस 35y और प्लस 3 दिए 6 दिया 18y बराबर 3800। 3800 में 3 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे ना, तो फिर क्या कहता है कि 12250 माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा 17, है ना। 17y बराबर 3800 में 3 से गुना करेंगे, 38 24 के 4 हासिल 2, 3 तिहाई 9 तो 11,400। तो माइनस 17y बराबर 11,400 में से 12,250 को घटाएंगे तो माइनस 17y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से उल्टा घटेगा ना, क्योंकि 12,000 ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 2 में से 4 तो जा नहीं सकता है तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये हो जाएगा 1 यानी माइनस 850। माइनस माइनस खत्म, 17 बचेगी 85, 17 बची 85, y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है ना, 0 ठीक ठाक किया ना, 85 से नहीं आएगा ना, नहीं ठीक है।
y बराबर कितना आ गया 50, y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। और y का मान यहाँ पे लगाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुना 50 और बटा 3। तो 1750 में से कितना घटेगा 25 25 250 घटेगा तो 1500 हो जाएगा। 1500 बटा 3 करेंगे तो बचती आई 1500। x का मान 500 और y का मान 50, यानी कि 500 रुपये बल्ला दे रहा था और 50 रुपये बॉल दे रहा था। समझ गए? यही आपका आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था। बढ़िया से फिर से देखेंगे तो देख लो। माना कि एक बल्ले का कीमत 100 रुपया है, एक गेंद का कीमत 22 रुपया है। प्रश्न कहता है कि 7 बल्ला 6 गेंद इतना में खरीदते हैं, फिर 3 बल्ला 5 गेंद इतना में खरीदते हैं। तो हम यहाँ से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने का काम किए। तो 3x बराबर 1750, इधर 5y प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि x का मान निकाले तो आ गया 1750 माइनस 5y बटा 3। x का मान समीकरण 1 में लगाएंगे। समीकरण 1 कहता है 7x प्लस 6y बराबर 3800। x का मान लगाए, पहले डिवीजन किए, हल किए तो y का मान आ गया 50, y का मान x के मान में रखें तो x का मान आ गया 500। यानी कि 500 जो माने थे x माने थे वो एक बल्ला का प्राइस माने थे। तो एक बल्ला देता है 500 में और एक बॉल कितना में देता है 50 रुपये में देता है। और इसी के साथ एक आध क्वेश्चन और है, उसे भी देखेंगे तो यह टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाएगा। बाकी भी आगे के सेशन हम लोग देखते रहेंगे। प्रत्येक वीडियो बाय वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप टाइप बाय टाइप करके आते रहेगा, पार्ट बाय पार्ट। आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, एक वीडियो को भी मिस ना करें। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा आपको कहता है, प्रश्न नंबर चौथा कहता है कि एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है तो उसका भाड़ा क्या होगा? माना कि नियत भाड़ा फिक्स है, माना कि नियत भाड़ा कितना है, भाड़ा 100 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा बड़ा लिख करके आपको समझाते हैं। अतिरिक्त भाड़ा कितना है 22 रुपया है। यानी कि अगर तुम 10 किलोमीटर चलोगे तो उसका पैसा नहीं लगेगा, नियत भाड़ा है, फिक्स है। या फिर 10 किलोमीटर चलोगे इतना भाड़ा लगेगा आपको। उससे जैसे 8 किलोमीटर जाओ या तो 7 किलोमीटर जाओ, आपको इतना तो लगेगा, 100 रुपया लगेगा तो लगेगा। जब 10 किलोमीटर से तुम अधिक जाओगे तब आपको 22 रुपया अधिक जुड़ते चले जाएगा। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि x प्लस 10 किलोमीटर चले ना तो 10 बाई बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, दिया गया है बुक में। 10 किलोमीटर का किराया कितना है 105 रुपया है, 105 रुपया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या कहता है कि 15 किलोमीटर यानी कि x प्लस 15 बाई का किराया कितना है 155 रुपया है। तो बस x बाई का मान ज्ञात करो। वही वाला कहानी यहाँ भी है, x बराबर 105 माइनस 10 बाई। x का मान यहाँ लगाएंगे 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। इधर 105 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बाई बराबर 155 माइनस 105। 5 बाई बराबर 50, 10 पचे 50, बाई बराबर कितना आ गया 10 आ गया। बाई का मान लगाइए 100 में, 105 माइनस 10 गुना 10 यानी कि x बराबर 105 माइनस 100, x का मान कितना आ गया 5 और y का मान 10। x का मान 5 आया है और y का मान 10 आया है। आपसे प्रश्न बोला है, प्रश्न बोला है आपको कि वो आदमी 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है जबकि वो नियत किराया वो पेड कर दिया होगा, है ना। तो x का मान कितना है 5 है
25 गुना बाई का मान कितना है 10 है, तो 5 + 250 यानी कि 255 रुपया उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 255 रुपया, है ना। बस एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखेंगे। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का 5वां नंबर वो करता है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। लिखो, माना कि भिन्न किसे कहते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में होता है, जिसको मान लेते हैं अंश x है और हर क्या है y है। प्रश्न से अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तो x + y है, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, तो आपका भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है 9/11 प्राप्त हो जाता है। और क्या कहता है, और क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो 5/6 प्राप्त होता है। दोनों में फिर 3 जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपको बुक में लिखा गया है, तो x/y दोनों में 3 जोड़ेंगे तो 5/6 प्राप्त होगा। और इसके लिए क्या करें ना, बिल्कुल आसान प्रश्न, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करें, तिरछा तिरछी गुना, 11x + 11 दूनी की 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। इधर उधर करेंगे तो 11x - 9y 18 - 22, 11x - 9y बराबर 18 में से 22 जगह तो -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम काम करेंगे, 6x + 18 = 5y + 15, 6x - 5y 15 - 18, 6x - 5y बराबर क्या हो जाएगा -3। समीकरण नंबर 2। मुझे उम्मीद है, आप पे विश्वास है कि आप यहाँ से x और y का मान प्राप्त कर लीजिएगा। ये आपको लिए x और y का मान प्राप्त करना ये होमवर्क रहा, है ना। और आज तक के क्लास 9 तक, बाकी अगले दिन तो अब इस सेशन को यहीं पे रोका जाता है और अगले वीडियो को देखना ना भूलें। तो आज तक क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।